नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। सोने के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सोना 1 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। पिछले कुछ दिनों में सोना रोजाना बड़ी छलांग लगा रहा है। पहले माना जा रहा था कि इस साल के आखिरी तक गोल्ड 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है, लेकिन सोने ने यह लक्ष्य 2025 के 4 महीनों में ही हासिल कर लिया। ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि सोने का अगला टारगेट अब क्या है। क्या साल के आखिरी तक इतनी कीमतों में उछाल आ सकता है? आज सोने की कीमतों में 3000 की तेजी आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर दुनिया भर के बाजारों में घबराहट है और ऐसे मौके पर गोल्ड में लोग अपना निवेश को बढ़ा रहे हैं। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी कहा है कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी। इससे भी गोल्ड में निवेश बढ़ने की संभावना है। निवेश में तेजी का सीधा मतलब है कि सोने के दाम में भी तेजी चढ़ सकते हैं। इसके अलावा भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है, इसके चलते भी गोल्ड महंगा हो गया है। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि अगर अमेरिका चीन टैरिफ युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात बिगड़ते हैं तो 2025 के अंत तक सोने की कीमतें $4500 प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं। वहीं अगर हालात सामान्य रहते हैं तो भी सोने की कीमतें $3700 प्रति औंस तक बढ़ सकती हैं। सोने के दामों में आई ऐतिहासिक तेजी से पहले इसमें नरमी की संभावना जताई जा रही थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि टैरिफ को लेकर स्थिति साफ होने से सोने की डिमांड में कमी आएगी और ये सस्ता होगा। हालांकि उनके अनुमान अब पूरी तरीके से गलत साबित हो रहे हैं। फिलहाल गोल्ड में किसी बड़ी गिरावट की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जानकारों का यह जरूर मानना है कि चीन और अमेरिका के बीच हालात सामान्य होने के बाद सोने की रफ्तार में कुछ कमी आएगी। सोने का जो दाम है वो निश्चित बढ़ रहा है, तो ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तरीके से सोने को लिया जाता है। और ये वही है कि जिस तरह से लगातार शेयर मार्केट में आप देख रहे हैं कि लगातार इनसिक्योरिटी है। शेयर बाजार बहुत ही इनसिक्योर होता है और उसमें लगातार अप एंड डाउन अभी लगातार आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि सोने में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक सिक्योर सेफ रहेगा, तो इसलिए वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज इतने ये जो बढ़ रहे हैं वो शेयर मार्केट के अप्स डाउन्स के कारण ये हो रहे हैं और ये चीजें सबसे ज्यादा हम लोग मध्यम वर्ग को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जो निम्न स्तर के लोग हैं, आज शादी ब्याह है, हर चीज़ है, उनको ये स्वर्ण आभूषण देखिए बहुत प्रचलित है। लोगों में एक सामाजिक दायरा भी दिखता है इसका। तो एक निम्न तबका है, उसके लिए मध्यम वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में पैसे हैं उनके, गोल्ड में हो, लैंड में हो या कहीं हो, उनके लिए कोई प्रभाव की बात नहीं है। भारत में समस्या ये आ गई है कि इस समय लगन का सीजन चल रहा है, अक्षय तृतीया है। सोने का भाव पहले से लोग उम्मीद कर रहे थे कि कम होगा अमेरिका के चुनाव के बाद, लेकिन ये चुनाव के बाद कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। ये तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि घरों में शादियां है, अक्षय तृतीया आने वाली है। अक्षय तृतीया जिस दिन शुभ माना जाता है, सोने बड़े पैमाने पर देश भर में खरीदे जाते हैं, तो सोने की कीमतों में कमी आएगी। लेकिन कीमतें में कमी आई नहीं, कीमतें बल्कि इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी के पहुंच से सोना जो है वो दूर होता जा रहा है। आपको दो फिगर आपके साथ साझा करना चाहूंगा। 31 दिसंबर 2024 को सोने की जो कीमत थी वो 10 ग्राम 76,162 थी और आज की तारीख में 10 ग्राम की कीमत 1,01,500 हो गई है। यानी पिछले 112 दिनों की हम तुलना करें तो 112 दिनों में 23,838 रुपए, एक बार फिर से सुनिएगा, 23,838 रुपए सोना महंगा हुआ है। यानी सोने की कीमतों में पिछले अगर हम 3 महीनों की बात करें तो 23,838 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ मिताली निकोरी जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। मिताली जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली में आपका। थैंक यू। मिताली जी, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जब हम लोग बात कर रहे थे उस समय सोने की कीमत 96,000 से कुछ ज्यादा थी 10 ग्राम की। अब जब हम बात कर रहे हैं 24 घंटे के बाद तो सोने की कीमत 1 लाख के पार कर गई। 1,01,500 10 ग्राम की कीमत हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। और कल भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब इस स्थिति में स्पेशली अब जैसे अक्षय तृतीया आ रहा है और इतनी शादियां हो रही हैं, शादियों का सीजन हो रहा है, मिडिल क्लास की खरीदारी हो रही है। इस सिचुएशन में आज की डेट में मिडिल क्लास के लिए ये सोना खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत ही इनफैक्ट एक तरह से मैं कहूंगी कि अगर आपने पहले से सेव नहीं किया है या पहले से प्लान नहीं किया है तो ये बहुत बहुत मुश्किल है। और एक चीज जो कि बहुत देशों में हम देख रहे हैं वो है कि गोल्ड लिंक्ड लोन्स
ये भी एक बहुत बड़ा नया बिजनेस उभर के आया है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ स्टेट्स में भी, भारत की ही कुछ स्टेट्स में, जैसे वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा एक ये नया ट्रेंड आ गया है कि आप अपना सोना दीजिए और उसके अगेंस्ट आपको कैश मिल जाएगा, और आप एक तरह से गोल्ड लिंक्ड लोन्स आजकल लोग ले रहे हैं क्योंकि गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। तो ये भी एक नया ट्रेंड निकल के आ रहा है। नहीं, इस ट्रेंड से क्या मायना निकाला जाए कि लोगों के घरों में जो सोना है, जिन लोगों ने अपने घरों में रखा है, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए या फिर उस सोने को घर से बाहर निकालने के लिए, इसको क्या समझा क्या जाए मिताली जी आम भाषा में? इसका इसका हम ये देख रहे हैं कि जहां पर भी कोई भी जिसे दिक्कत हो रही है, जैसे वर्किंग कैपिटल में अगर बिजनेस में आपकी दिक्कत आ रही है और आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो आप एक तरह से अपने गोल्ड को मोनेटाइज करके उसे और ज्यादा लिक्विड बना सकते हैं, उसे एक ऐसा एसेट बना सकते हैं कि आप जाके उसके अगेंस्ट कैश ले सकते हैं अगर आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और ये एक तरह से आपके घर खर्च में भी मदद कर सकता है। लेकिन आपके अगर कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल बिजनेसेस में हम ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे व्यापारी जो है वो एक तरह से गोल्ड को अपना शॉप में ले जाके 1-2 महीने का लोन ले लिया और फिर उसके बाद उसे छुड़ा लिया। लेकिन जैसे ही गोल्ड की कीमत जब बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में गोल्ड लिंक लोन भी एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, एक रिस्की हो जाता है, क्योंकि फिर आपको अगले 2 महीने बाद जब आपको वापस अपनी ज्वेलरी जैसे लेनी है तो उसके लिए आपको फिर प्राइस। जी, मिताली जी कह रही थी कि अगर कई बार ऐसा भी हो गया है, आपकी चीज़ें थोड़ी सी बदली हैं, कई बार अब लोग गोल्ड रख के उसकी जगह पे लोन ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि बैंक लोन नहीं देता, तब लोगों के घरों में जो सोना होता है उसको भी रखकर लोग जो है वो लोन लेते हैं। लेकिन बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई क्यों, इसके पीछे वजह क्या है? जब तक हमारे साथ मिताली जी दोबारा जुड़ रही हैं, एक बार उन वजहों पर आपको मैं एक बार वो वजह बता दूं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है? तो सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके पीछे की वजह आपको जानना और समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी वजह जिसके बारे में आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ पॉलिसी का जो लगाई गई है अलग अलग मुल्कों पर, उससे अब लोगों के मन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये हुआ है कि अब एक ट्रेड वॉर जो है उसका खतरा बढ़ सकता है और इकोनॉमिक के बढ़ने की जो गति है वो धीमी हो सकती है और ग्लोबल मंदी की आशंका बढ़ सकती है। और जब भी ऐसा हुआ है कि लोगों को आशंका रही हो या फिर बिजनेसमैन को यह आशंका रही हो कि ग्लोबल मंदी आ सकती है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो निवेश किया जाता है वो सोने पर ही निवेश किया जाता है। और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमतों में एक उछाल आया है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोने में अपना निवेश कर रहे हैं। एक जो दूसरी वजह यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपये का कमजोर होना सोने की कीमतों को बढ़ाता है। हालांकि डॉलर भी कमजोर हुआ है, जब से टैरिफ वॉर की बात आई है डॉलर भी कमजोर हुआ है। लेकिन इस साल की अगर हम बात करें रुपए की, तो रुपया तकरीबन 4% उसमें गिरावट आई है और सोने की कीमतों में जिसका असर साफ देखने को मिला है। और तीसरी अहम बात कि शादियों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है। हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो उस समय सोने की कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिलता है। हालांकि लोग कयास ये लगाते हैं कि शादियों के समय कम हो जाए, कई सालों हमने देखा था कि कम रहे, लेकिन ये 3 मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। हमारे साथ मिताली जी जुड़ चुकी हैं, मुक्ता पाठक जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे चलेंगे मुक्ता पाठक जी के पास। मुक्ता पाठक जी, आप एक दुकान के शोरूम में मुझे नजर आ रही हैं, पीछे गहने बहुत सारे दिख रहे हैं। जरा दुकानदार से पूछिएगा और वहां पर मौजूद लोगों से पूछिएगा कि गहनों पहले तो कितनी बिक्री हो रही है, जिस तरह से भाव चढ़ रहे हैं क्या उसी तरह से बिक्री भी हो रही है? क्योंकि देखिए बड़े बिजनेसमैन तो निवेश करेंगे, लेकिन हम आप मिडिल क्लास वाले हैं, लोअर मिडिल क्लास, जिनके घरों में या तो शादियां हैं या फिर अक्षय तृतीया का समय आ रहा है, तो क्या मिडिल क्लास में भी वही जोश देखने को मिल रहा है, लोअर मिडिल क्लास में भी वही जोश देखने को मिल रहा है जो अपर क्लास में देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल आशीष जी, पूछ लेती हूँ। देखिए मेरे साथ, मैं इस वक्त, आपने सही कहा, एक ज्वेलरी शोरूम में हूँ। ये न्यू मार्केट का एरिया है, भोपाल का सबसे, जो अगर हम कह सकते हैं तो पॉश इलाका है, जहाँ ये पूरी जो लाइन है, ये यहाँ पे जो है सोने के जेवरात की दुकान है। मेरे साथ इस वक्त विशाल अग्रवाल जी हैं, जिनकी ये जो ये शोरूम में मैं खड़ी हूँ। चलिए इनसे पूछ लेती है। आपका जो सवाल था कि जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं, तो क्या उसी हिसाब से ग्राहकी भी बढ़ रही है? ग्राहकी तो नहीं बढ़ रही। जिनकी किसी का बजट था 1 लाख रुपए, तो वो लगभग 50-60 हज़ार रुपये में अपना काम चलाने के लिए ले रहे हैं। बाकी ग्राहकी में तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है डिमांड अभी। मतलब ग्राहकी कम हो गई है, बिजनेस भी कम हुआ है क्या? जी हाँ, बिजनेस भी अभी काफ़ी कम हो गया पहले से, क्योंकि अभी देखा जाए तो वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कुछ भाव कम हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ भाव कम हो। हाँ, इतने सालों में हमने कभी सोने के भाव तो कम होते देखा नहीं है। जी हाँ, हम लोगों ने अपने पिछले 40-50 सालों से हम लोग व्यापार कर रहे हैं, लेकिन कभी भी सोने के भाव कम नहीं हुए और कम होने के चांसेस भी नहीं है। तो चलिए देखिए आशीष जी, यहाँ पे कुछ ग्राहक हैं इस दुकान में, शोरूम में। चलिए मैं इनसे जान लेती हूँ, क्या खरीद रही है मैम? आपके सामने तो ये तो खूब सारा है, क्या खरीद रही हैं आप? मैं गिफ्ट पर्पस से कुछ चाह रही हूँ, लेकिन थोड़ा कम बजट में, पर सोना इतना बढ़ रहा है कि अपन कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस वही, किसको गिफ्ट दे रही हैं? अपनी होने वाली भाभी को। अच्छा, आपने होने वाली भाभी के लिए। देखिए आशीष जी, उनके सामने इतना कुछ रखा हुआ है, उनके घर में शादी है, उनके होने वाली भाभी के लिए उनको कुछ लेना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। आपका क्या बजट है और यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? हमारा 30-40 का बजट है, पर ये 50 क्रॉस ही जा रहा है। जो भी आइटम देख रहे हो वो 50 क्रॉस ही है। तो अपन मुक्ता जी, कुछ कह नहीं सकते जरा कि जो क्या दुकानदार कर हैं सकते उनसे क्या एक बार करेंगे सवाल फिर? आप क्या लीजिएगा लेंगे? कि ये जो 30-40 का भी ये बता रही हैं कि जो सोने की ज्वेलरी, शायद कान की बालियां हैं जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, 3 महीने पहले उनकी कीमतें क्या थी? क्या 3 महीनों में क्या कुछ बदल गया? क्योंकि जो डेटा हमारे पास है उसके मुताबिक 112 दिनों में सोना 23,838 रुपए महंगा हुआ है प्रति 10 ग्राम। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, पूछना चाह रहे हैं हमारे एंकर, जैसे ये इन्होंने कहा कि 30-40 हज़ार रुपए में इनको कुछ नहीं मिल रहा। आज से 3 महीने पहले, जैसे ये जो कह रहे हैं, ये इनके क्या रेट्स थे? यही जो इयररिंग्स हैं। अगर बात करें पिछले 3 महीने, तो बहुत दूर की बात हो गई। लास्ट मंथ भी हम अगर देखें तो 30-35 हज़ार में यही चीज़ थी, जिसका अभी जो डिफरेंस आ रहा है, जो 15,000 रुपये में और 50,000 रुपये एकदम भाव बढ़ गए। तो कारण वही हुआ कि पिछले 1 महीने और अभी में 10 से 15 हज़ार रुपये का फर्क। चलिए मैं ये ले लेती हूँ, ये वाले इयररिंग्स ले लेती हूँ। तो इसका भाव जो है, आज से बताइए मुझे, आप कह रहे हैं 1 महीने में ही डिफरेंस आया, तो 1 महीने में इसका क्या भाव था, अभी क्या है? इसकी कॉस्ट रही होगी पिछले लास्ट मंथ में, और अभी इसकी कॉस्ट आ रही लगभग 65,000। देखिए आशीष जी, आप तो 3 महीने पुरानी बात कर रहे थे, लेकिन इनका कहना है, विशाल जी का, जैसे ये इयररिंग मैंने पकड़ा हुआ है, इसकी कीमत आज की तारीख में 65 के आसपास है, और आज से 1 महीने पहले ये लगभग 40 के आसपास का था। 40 था, और आज जो है ये आप समझ लीजिए 60 के ऊपर है। एक सवाल लीजिएगा उनसे मुक्ता जी कि वो लंबे समय से, जैसा अभी हमने उनको सुना, उन्होंने कहा कि वो तकरीबन 40 सालों से सोने के बिजनेस में हैं, यानी ज्वेलरी शोरूम चलाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि सोने की कीमतों में इतनी तेजी से बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली हो? और क्या एक बार अगर बढ़ोतरी पीक पे चली जाती है तो क्या वो उतनी ही तेजी से डाउन होती है, या महज कुछ हजार डाउन होगी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है। जानना ये चाह रहे हैं कि क्या, आपने कहा 50 साल से आप लोग इस बिजनेस में हैं, तो क्या इतनी जिस तेजी से सोना इस बार बढ़ा है, आपने पहले कभी देखा है? और क्या आपको लगता है ये डाउन होगा तो इसी तेजी से डाउन होगा, या हल्का फुल्का कुछ हजार डाउन होगा? अगर देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड चल रहा है, और सब पूरा इंडियन और वर्ल्ड इकोनॉमिक मार्केट जो है वो पूरा गोल्ड पे डिपेंड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम होने के चांसेस बहुत कम है और बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इतना उछाल आपने पहले देखा है इतने सालों में? आप 50 साल से बिजनेस में? नहीं, हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा, और हम लोग तो यही देखते आ रहे हैं कि हम लोग का बिजनेस देखा जाए तो वैवाहिक जो अभी चल रहा है सीज़न, उस सीज़न के मुताबिक बहन बेटियों के लिए यही एक हिम्मत का चीज़ होती है, और वो भी इतने भाव बढ़ जाने से तो वो भी परचेज नहीं कर पा रहे हैं। और अभी अक्षय तृतीया है सामने, तब? हाँ जी, अगले हफ्ते में ही अक्षय तृतीया है, तो नहीं कर पा रहे बेचारे। थोड़ा बहुत अपना काम लेके चला रहे हैं, जिस तरह से भी अपना
शादी वगैरह में उनको देना लेना होता है। एक सवाल का जवाब दीजिए मुक्ता जी, वो बहुत जरूरी जी, है, वो बिल्कुल हमारे आशीष दर्शक भी जी। जानना चाहेंगे कि सोने की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे सोने के जो व्यापारी हैं या दुकानदार हैं उससे उन्हें फायदा हुआ है या चूंकि ग्राहक कम हो गए हैं तो नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल पूछ लेती हूँ। देखिए सोने के जिस तरह से रेट्स बढ़े हैं तो आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नुकसान हुआ है? क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि ग्राहकी कम है, बिजनेस कम है, लेकिन जो इन्वेस्ट करना चाहते होंगे वो तो आ रहे होंगे आपके पास। तो क्या आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नुकसान है? हमारे लिए तो नुकसान ही है, क्योंकि फ़ायदा ग्राहक आएंगे और परचेज करेंगे और हम लोग को तो जो बेचना है वो ख़रीदना है, तो हम लोग अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, तो हमारे को ग्राहक नहीं आने से नुकसान है। आशीष जी नुकसान है। देखिए अगर बिजनेस में ग्राहक नहीं है, ग्राहकी कम है, जैसे अभी आप देखिए 3 बजे में केवल एक जो है कपल यहाँ पे है, वो भी बहुत सोच विचार कर रहा है कि क्या खरीदें, क्योंकि उनको खरीदना है, उनको गिफ्ट देना है, शादी है उनके घर में, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे उनको अपने बजट को मैनेज करना पड़ रहा है। यानी कि दिक्कतें तो हैं। जो बिजनेस एक चला बड़ी रहे हैं, बात उनको भी दिक्कत मुक्ता जी है, उन्होंने जो कही customers हैं, जो कि खरीद रहे हैं, उनको ये भी जो दिक्कत- दुकानदार होते हैं ये स्टॉक नहीं करते, ये मतलब सोने को जमा नहीं करते, जितनी सप्लाई है जितनी मांग है उतनी सप्लाई करते हैं और उतना ही मांग को ये मंगाते हैं। यानी जितनी ज्यादा बिक्री होगी वो उतना ही मंगाएंगे। मान लीजिए अगर 10 चीजें बिक रही हैं तो वो 11 मंगाएंगे, 12 नहीं मंगाएंगे और वो उसको स्टोर नहीं करते हैं। तो शायद एक ये वजह है, मुझे लग रहा है कि इन लोगों को नुकसान हो रहा है सोने की बढ़ी कीमतों को लेकर, क्योंकि जब ग्राहक कम आएंगे बिक्री भी कम होगी, मुनाफा भी तो घटेगा ना। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए पूरा बिजनेस जो है वो तो एक तरीके से हम कहें तो वॉल्यूम पे ही चलता है। जितने ज्यादा आपके पास ग्राहक आएंगे, जितने फुटफॉल्स रहेंगे, जितनी आपकी बिक्री होगी, उतना आपका जो है रोटेशन और उस हिसाब से आपका वो सब चलेगा। चाहे वो पैसे का रोटेशन हो, चाहे वो आप जो ये इन लोग सोने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दिक्कतें तो सभी को है, दोनों को ही है। जो बिजनेस कर रहा है, जो दुकानदार है, जो शोरूम खोल के रखा हुआ है, और जो ग्राहक है, क्योंकि उनका बजट जो है वो मैच नहीं हो रहा। अब मुक्ता जी एक सवाल का जवाब और लीजिएगा उनसे कि जो पिछले साल की अगर हम बात करें शादियों के सीजन की और अक्षय तृतीया की, अक्षय तृतीया आने वाला है, पिछले साल और इस साल में ग्राहकों की संख्या में कितनी फीसदी कमी आई है? जी बिल्कुल पूछ लेती हूँ। पिछले साल की देखिए, अभी शादी का सीजन है, तो पिछले साल के शादी के सीजन में जो आप लोगों का बिजनेस था, ग्राहक थे, और इस साल जो है कैसे देख रहे हैं आप, अगर कंपेयर करें दोनों? कंपेयर करा जाए तो पिछले साल बहुत अच्छी ग्राहकी थी और जस्ट हाफ ग्राहकी हो गई अभी। पहले और अभी में जो ग्राहक का वॉल्यूम था वो बिल्कुल कम हो गया है, 50% से भी कम हो गया है अभी ग्राहकी का फुटफॉल। तो देखिए आपको आशीष जी जवाब मिल गया कि 50% जो है बिजनेस डाउन हो गया है इस साल। 50%। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मुक्ता जी मैं आपको फ्री करूंगा कि मार्केट में आप अलग अलग दुकानों पर भी गई होंगी, ये तो हम एक दुकान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा आंखों देखी भी आप बता दीजिए कि क्या पूरे मार्केट का हाल कमोबेश ऐसा ही आपको देखने को मिला? बिल्कुल। देखिए आशीष जी, मैं चाहूंगी कैमरामैन के साथ मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ। आप देखिए ये शोरूम से निकल रही हूँ और आपको मैं ये दिखा रही हूँ। देखिए पूरी गली जो है, ये पूरा जो है मार्केट सोने के चांदी। ये देखिए सामने में ये सिल्वर की दुकान है, यहाँ पे ये एक और दुकान है सोने की दुकान, ये एक और दुकान है सोने की दुकान, शोरूम है। तो आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको स्थिति में दिखा रही हूँ लगातार, 3-4 दुकानों की मैंने आपको चलते हुए दिखाया। आप आगे बोलेंगे तो आगे और चली जाऊंगी और भी दुकान में। तो देखिए सब जगह जो है स्थिति ऐसी है, ग्राहकी जो है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं कम हो गई है। वो कम हो गई है, तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। और मुक्ता जी आपने बेहद शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग की, जिसके जरिए दर्शकों तक हमने पूरी तस्वीरों को पहुंचाया। आप बने रहिएगा। मिताली जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, एक उनसे कमेंट ले लेते हैं। मिताली जी हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक जी हैं, एमपी स्टेट हेड हैं। क्या शानदार उन्होंने अभी रिपोर्टिंग करके दिखाया कि जो पूरी मार्केट है सोने चांदी की वो खाली नजर आ रही है। अमूमन शादियों के सीजन में और अक्षय तृतीया का जब मौका हो, आने वाला हो, तो उस समय दुकानें भरी रहती हैं, दुकानें खाली हैं। वजह क्या नजर आ रही है आपको?
मिताली जी? जी बिल्कुल, जैसे जैसे ये भाव बढ़ रहे हैं, दाम बढ़ रहे हैं, लोग अब एक तरह से रुकेंगे और वो कहेंगे कि ठीक है, अभी भाव बहुत बढ़ गए हैं, दाम बहुत बढ़ गए हैं, हो सकता है अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद गिर जाएं, तो एक तरह से अपना जो बाइंग डिसीजन है उसे एक तरह से पोस्टपोन करेंगे और ये देखेंगे कि ठीक है, 1 या 2 हफ्ते बाद हम लोग क्या ये परचेजिंग कर सकते हैं, शायद रेट्स गिर जाए। मिताली जी, आज की तारीख में अगर कोई सोने में इन्वेस्ट करना चाहता है तो क्या ये समय सही है या उसे रुकना चाहिए? जी, मुझे तो एक्चुअली इस तरह पे लग रहा है कि जो जो सोच रहे हैं कि रेट्स गिर जाएंगे या शायद रेट्स गिर सकते हैं, मुझे ये लगता है कि अगर ग्लोबल इकोनॉमी का यही हाल रहा और अगर हम यही देखते रहे कि ये कि अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है विश्व में और टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद, और जनरली हमने ये भी देखा कि स्टॉक मार्केट में भी काफी एक तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको हमेशा सेफ रखेगा और सारे इन्वेस्टर्स अभी भी गोल्ड की तरफ ही जा रहे हैं। तो मुझे तो ये रेट्स बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी भी जो है मार्केट ने अपने पीक नहीं देखा है और शायद ये 1 या 2 महीने और रेट्स मतलब इतने फास्ट नहीं बढ़ेंगे जितना 2 दिन से बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे। तो मिताली जी, आप क्या दर्शकों को क्या बताना चाह रही हैं कि अगर इस साल के एंड तक अगर हम बात करें तो क्या सोना जो है, कहा जो जा रहा है कि 1,30,000 प्रति 10 ग्राम जो है 24 कैरेट वो पार कर जाएगा? उम्मीद है कि इस साल ये पार कर जाएगा या एक साल के अंत से पहले ही 1,30,000 का आंकड़ा छू लेगा ये? मुझे लगता है कि 1,30,000 क्या मतलब साल के अंत तक 1,50,000 तक क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ये उसका रीजन ये होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में अगर अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ गई और अगर बहुत सारी ऐसी जैसे ट्रम्प की अनाउंसमेंट्स आई थी अभी टैरिफ्स की, वैसे अगर 2 या 3 अनाउंसमेंट्स भी ऐसे वैसे आ जाती हैं तो डेफिनेटली ये 1,50,000 भी क्रॉस कर सकता है साल के अंत तक। लेकिन मिताली जी, अगर आर्थिक मंदी, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि आर्थिक मंदी आ सकती है, अगर आर्थिक मंदी नहीं आती है तब उस स्थिति में क्या होगा? अगर जिन लोगों ने गोल्ड में निवेश किया होगा, क्या वो उनको पूरे पैसे मिल पाएंगे या फिर वो माइनस में जाएंगे? नहीं नहीं, गोल्ड में तो ऐसा वैसे भी नहीं होता है कि माइनस हो जाए। गोल्ड में तो हमेशा थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही रहता है। तो और वैसे भी गोल्ड ऐसा एक एसेट है जो आप आज खरीदेंगे और उसे 10 या 15 साल तक आप रखेंगे, आप उसे 10-15 साल तक बेचेंगे नहीं। तो डेफिनेटली मेरा ये ओपिनियन है कि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें कोई लॉस नहीं होगा। ये टैरिफ जो वॉर है, अब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। 3 महीनों के लिए ट्रंप साहब ने कुछ मुल्कों को रियायत दी है, उनमें से एक मुल्क हमारा भी है। अगर 3 महीने के बाद रियायत खत्म हो जाती है तो क्या सोने की कीमतों में और ज्यादा उछाल आएगा तेजी से? बिल्कुल, और ये चाहे रियायत भारत के लिए खत्म हो या ना हो, कुछ देशों के लिए तो ये रियायत खत्म होगी ही। भारत के लिए तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। आज वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी भारत में है और भारत और अमेरिका तो अपने रिलेशनशिप पर काम कर ही रहे हैं और बहुत सारे नए नए देख रहे हैं एवेन्यूज फॉर पार्टनरशिप। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भारत ऐसे उन देशों में होगा जहां पे रियायत खत्म कर दी जाए। मुझे लगता है भारत इनफैक्ट ऐसा देश होगा कि हमारा अपना एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ इस साल आना चाहिए। लेकिन मतलब किसी भी और देश की अगर रियायत खत्म हो तो ग्लोबल मार्केट में तो अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में प्रॉब्लम्स होंगे और फिर ये डेफिनेटली देखा जाएगा कि गोल्ड के रेट्स फिर बढ़ रहे हैं। तो मिताली जी, अगर ग्लोबल मार्केट में अगर चीजें डगमगाती हैं तो उसका असर तो कारोबार उस पर भी होगा, रोजगार पर भी होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में तो हम ये देखेंगे, मुझे लगता है देखेंगे, लेकिन उसका अगेन जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा नेगेटिव स्टिमुलस आता जाएगा तब होगा। अभी के लिए मुझे नहीं लगता है कि रोजगार पर असर पड़ने वाली बात आई है और वैसे भी जब भी अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद वो 90 डेज का पॉज भी हो गया। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अभी
वो स्थिति नहीं आई है, और अभी वो रिसेशन की स्थिति भी नहीं आई है, मंदी की स्थिति भी नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर ऐसा, ऑफ कोर्स, ये तो एक हमेशा हमारे ऊपर मंदी का स्ट्रेस घूम ही रहा है। मुक्ता जी से एक सवाल ले लेते हैं, छोटा सा जवाब ले लेते हैं। मुक्ता जी, हमारी जो अर्थशास्त्री यहाँ पर बैठी हुई है मिताली जी, वो कह रही हैं कि इस समय मुनासिब समय है अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि इस साल के अंत तक गोल्ड की जो कीमतें होंगी उनके मुताबिक वो 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट के पार कर सकती हैं। जी बिल्कुल, तो ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। पूछ लेती हूँ विशाल जी से। विशाल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये सही समय है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? क्योंकि जो माना जा रहा है कि आगे चल के आगे आने वाले 3 महीनों में ये जो है गोल्ड का रेट 1.5 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच जाएगा। तो क्या जो इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, तो वो सही समय है इन्वेस्ट करने का? गोल्ड बाइंग करने का हमेशा से ही सही समय होता है, बस जब आपकी इच्छा हो तब आप लीजिए, और हमेशा गोल्ड में हमेशा निवेश कीजिए। जी, जब भी जेब आपको इजाजत दे मुक्ता जी, तब आप उसमें दखल दे सकती हैं, यानी गोल्ड खरीद सकती हैं। मुक्ता जी आपका, आपने बेहद शानदार रिपोर्टिंग की, आपका, और मिताली जी आपका